जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। और उसके साथ जो आगे रखा हुआ है, संभल जाओ, सुधर जाओ, क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इन तीन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, या तो संभल जाओ, संविधान है, या सुधर जाओ। कि ये गूंगी बहरी सरकार है। रेखा गुप्ता जी हमारी मालिक नहीं है। उनको गले लगा के हमने वोट दिया, उनके पति देव को हमने बड़ा सम्मान किया, और हमें नहीं पता था कि पीठ पे छुरा लगेगा। किसी के गर्दन काट रही हो या किसी का मकान तोड़ रही हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? हमारे तो मकान ही तोड़ रहे, कुछ दे भी नहीं रही है। 3 लाख का लालच दिया है क्या 3 लाख ले लो और साइन कर दो, खाली कर दो घर। 3 लाख में संतुष्ट हैं आप? नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। केजरीवाल ठीक, केजरीवाल ठीक था, क्या करें, बस परेशान हो रहे भैया हम। वोट लेने के लिए तो आएंगे ना। इससे तो केजरीवाल ठीक था। केजरीवाल ठीक थे, घर तो बचा रखे थे ना हमारे। इस रोड के किनारे जितने भी ये जो घर बने हुए हैं, इनको अवैध बताया गया है। अगर हमारा ये शालीमार गांव अवैध है तो दिल्ली के अंदर कुछ भी वैध नहीं है, सारा ही पूरी दिल्ली ही अवैध है। दादागिरी चल रही है सर इनकी, दादागिरी चल रही है। हाँ जी हाँ जी। जिस सीएम नहीं थी उस समय का ये वीडियो, क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? ये इसके आगे भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारी बन चुकी है, सब एंक्रोचमेंट किया हुआ है। हर घर के सामने एक पट्टिका लगी हुई है जिस पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। जो सीएम या विधायक कुछ भी नहीं थी रेखा गुप्ता, जब भी इस रोड पे वो लफड़ा करती रहती थी, उस रोड पे आके ये रोड क्यों बन गया? क्योंकि 2 बार ये हार चुकी है वंदना कुमारी से। राजनीतिक लड़ाई को आज जनता खामियाजा जनता खामियाजा भुगत रही है। ऐसा काम मत करो जो किसी का मन दुखे या कोई दिल से अपने बद्दुआएं दे। ये देखिए, ये निशान जो लगा हुआ है इधर, ये निशान लगा हुआ है। जो घर ये 3-3, 4-4 मंजिला बने हुए हैं, भाई 2 बस भर के महिला फोर्स और पुरुष फोर्स भेज दिया केवल मार्क्स लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए। अरे निशान लगाने के लिए इतने मार्केशन की क्या जरूरत थी? भय पैदा कर रहे हो, गुंडागर्दी दिखा रहे हो, गुंडे हो तुम लोग। और इन लोगों ने ना शालीमार गांव को नक्शे से ही हटा रखा है, और वोट चाहिए तो नक्शे में है। अरे इतनी धूर्त गवर्नमेंट आज तक हमने ना देखी, अपने लाइफ में ना देखी। 2 लाख की रजिस्ट्रियां करवाई, कैंसिल कर दिए। मजाक बना रखा है इस देश का तुमने। ये हमारा घर है, बाबा दादा खरीदी जमीन है, तुमने कह दिया और 2 तारीखों में हमारा फैसला सुना दिया और हम अपना घर छोड़ के चले जाए। कहाँ जाएं और क्यों जाएं? और उन्होंने आदमी ने कहा है कि मैं तो तोड़ूंगा। मनीष गुप्ता ने कहा मैं तोड़ूंगा मकान, और जिससे रोका जाए रोक लो। आपने तो बूट भी दिया था रेखा गुप्ता को। यही तो गलती कर दी, तो बर्बाद ही कर दिया उसने, जिता भी दिया, बर्बाद कर दिया। देखो पूरी निशान मार रखी है, देखो इतना चौड़ा रोड है, फिर भी कह रही तोड़ेंगे, बताओ कहाँ जाएंगे? ये बताओ। वोट मांगने भी आती होंगी? वोट मांगने भी आती थी, मिलती भी थी। जब तो हाथ जोड़ के गई है कि मुझे जिताओ, किसी को मकान नहीं तोड़ूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जहाँ झुकी वहाँ मकान। नमस्कार, मैं हूँ रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में हूँ। जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, ये उन्हीं की विधानसभा है, और उसी विधानसभा में मैं आज मौजूद हूँ। और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि यहाँ 157 मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है, वो यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। वो फिलहाल हड़ताल पर बैठे हैं, या कहें कि एक भूख आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना मकान जो है, जो आशियाना है जिसमें ये पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, वो इनको जाने की कगार पर है, इसलिए ये आंदोलन पर बैठे हैं। और कई तरीके की किताबें इनके पास मौजूद हैं, और ये भारत का संविधान भी मौजूद है, जिसको कभी राहुल गांधी उठाते हैं तो कभी ममता बनर्जी इसका जो है बखान करती हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कभी रेखा गुप्ता की। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, और संविधान के साथ साथ ये लोग अपनी बातें रखेंगे कि इनके साथ सच में कितना उत्पीड़न हो रहा है और क्या मामला है। क्योंकि इन्होंने कई ऐसे स्लोगन, पहले इनके पीछे का जो स्लोगन मैंने पढ़ के सुनाया वो, और उसके साथ जो आगे रखा हुआ है, संभल जाओ, सुधर जाओ, क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इन 3 परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, या तो संभल जाओ, संविधान है, या सुधर जाओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, लेकिन नहीं तो फिर वो क्रांति वाली बात वो आ ही जाती है। लेकिन ये क्रांति के लिए क्यों उतारू हैं, हम इनसे बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा मुकेश कुमार पासवान। मुकेश कुमार जी, कैसे आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मसला है? आप अपनी विस्तार से बात करें। देखिए, आज से
मैं 5 दिन के सिंबॉलिक भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। कारण एक है कि ये गूंगी बहरी सरकार है। रेखा गुप्ता थोड़ी है, ये सरकार है। सरकार अस्थाई है, रेखा गुप्ता आनी जानी है। रेखा गुप्ता जी हमारी मालिक नहीं है। आपकी तो विधानसभा से विधायक भी तो हैं, पहले विधायक हैं और फिर मुख्यमंत्री हैं वो आपके। नहीं, पहले तो हमारी बहन है, उनको गले लगा के हमने वोट दिया। उनके पति देव को हमने बड़ा सम्मान किया और हमें नहीं पता था कि पीठ पे छुरा लगेगा। भरोसा नहीं था ऐसा, घायल कर दिया। मतलब छुरा पीठ पे ऐसे मारा है कि हृदय के आर पार गया है, हृदय के आर पार। एक तो छुरा लगता है आगे से, ये छुरा लगा है पीछे से, और मतलब हृदय को छेड़ता हुआ चला गया है। मतलब शब्द नहीं है, अब तो वक्तव्य भी हमारे अधूरे पड़ गए उस परिकाष्ठता का जिसको हमने बनाया। अरे अब तो वो भी उदाहरण कम रह गया कि 7 घर वो छोड़ देती है या 7 घर बिल्ली छोड़ देती है। अब तो उन्हें पता है अब क्या उदाहरण दिया जाता है कि तुमने मैडम को गाली दिया इसलिए मैडम तोड़ रही है। वोट भी तो दिया था। नहीं, उससे पहले हमने प्यार दिया, वो नहीं दिखा। तभी तो हमने कहा कि छुरा मारा है पीठ पे कि आर पार गया है हृदय के बाहर। कौन है ये लोग, कहां से आ गए? देश चलेगा संविधान से। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं और हमें पूर्ण अधिकार है और हम यहाँ के मूल निवासी है। दरअसल पता समस्या क्या है, इधर कुछ वाल्मीकियों का घर है, उधर आगे जाइएगा तो पासवानों का घर है, कुछ छोटे से थोड़े बहुत ब्राह्मणों का घर है। ये गुलदस्ता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, पासवान, पंडित, वाल्मीकि, लेकिन जो सरकार फिलहाल दिल्ली के अंदर चल रही है वो तो केवल धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की। वो तो जातियों की बात करती ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? ये पहली पार्टी है जिसने जात के साथ जनगणना करवाई है कि तुम किस जात में कितने हो। ये पहली पार्टी है और ये जात की बात नहीं करती। अरे ये सबको मूर्ख बना रही है। ये गवर्नमेंट SIR के बहाने हमारी नागरिकता छीन रही है। ये मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं अभी की अभी। पॉइंट नंबर 1, आपने यहां SIR करवाया। SIR जब आपने करवा लिया तो ये बताइए कि हमारा पहचान तो यहीं की है ना सर, और आप अभी कह रहे हो कि 10 दिन बाद हमारी घर तोड़ दोगे, तो हमारी तो पहचान मिट गई ना, तो हमारी नागरिकता को छीना जा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री से पहले रेखा गुप्ता आपकी विधायक हैं, तो आप उनके पास गए अपनी समस्या को लेकर, जिस तरीके से ये जो बुलडोजर चलाने की आज बात कर रही हैं? देखिए, इन्होंने बिना पूछे, बिना किसी सूचना के, एक गुंडे की तरह भाई 2 बस भर के महिला फोर्स और पुरुष फोर्स भेज दिया केवल मार्क्स लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए। अरे निशान लगाने के लिए इतने मार्केशन की क्या जरूरत थी? भय पैदा कर रहे हो, गुंडागर्दी दिखा रहे हो। गुंडे हो तुम लोग या सरकार हो? सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार नियम से चलती है, सरकार विधि से चलती है। कब से रहते हैं आप यहाँ? मेरे को हो गए करीब 45 साल। 45 साल से यही हूँ। सभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं और इन लोगों ने ना शालीमार गांव को नक्शे से ही हटा रखा है और वोट चाहिए तो नक्शे में है। अरे इतनी धूर्त गवर्नमेंट आज तक हमने ना देखी, अपने लाइफ में ना देखी। मूर्ख बनाओगे जी। झूठे कागज पेश किए गए हमारे खिलाफ सारे। हाई कोर्ट में हम इसलिए मुकदमा हारे कि सारा झूठे कागज पेश किए गए हैं उन्होंने सब। हाँ, शालीमार बाग जो विधानसभा है उसके अंदर ये शालीमार गांव आता है और यहीं से मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं वो विधायक भी हैं। इन्होंने उनको वोट दिया, उनको एक मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, लेकिन आज वही मुख्यमंत्री इनको घर से बेघर कर रही है। लेकिन सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि इस दिल्ली के अंदर हर रोज आतंकवादी घटनाएं होती हैं, हर रोज यहाँ से अवैध तरीके से, अवैध या कहें कि जो देश के अंदर एंट्री कर गए अवैध तरीके से घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, हर रोज यहाँ मर्डर होते हैं और सबसे बड़ा सवाल, हर रोज यहाँ बच्चे और बच्चियां और लड़कियां यहाँ से गायब होती हैं, उन पर सरकार चुप रहती है। लेकिन जो यहाँ से पिछले 50 साल 60 साल से जो रह रहे हैं, जो गांव के अंदर रह रहे हैं, उनको आज इसलिए हटाया जा रहा है और उनको अवैध बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल का सरकार का पक्ष ये भी है जी कि हम आपको हटा रहे हैं तो साथ में मुआवजा भी दे रहे हैं। तू ले लेना मुआवजा, तू ले ले, चल
तू रहती है ना एपी ब्लॉक में, शालीमार बाग में, अब तू शब्द आ रहा है तो ये भी कहेंगे कि मुझे तू क्यों कहा। चलो आप कह रहे हैं, हम दे रहे हैं 30 लाख रुपए अभी के अभी मुख्यमंत्री को, अपना घर खाली कर दे। 3 दे रही है ना हमारे को, हम 30 लाख देने को तैयार हैं, खाली कर दे अपना घर। वाह भाई वाह, तुम बड़ी सियाणी, रजिस्ट्री तुम करवाओ। ये हम पक्के हैं, ये पीएम योजना इसी का गवाह दिया था ना तुमने कि पक्का होगा। 2-2 लाख की रजिस्ट्रियां करवाई, कैंसिल कर दिए। मजाक बना रखा है इस देश का तुमने। हमारे पैसे हराम के आते हैं, तुम्हारे पैसे हलाल के आते हैं। मूर्ख समझते हो हमारे को? हमारे एक एक पैसे का हिसाब होगा, ऐसे न जा रहे हम कहीं और हम न जाते। ये हमारा घर है, बाबा दादा खरीदी जमीन है। तुमने कह दिया और 2 तारीखों में हमारा फैसला सुना दिया और हम अपना घर छोड़ के चले जाए। कहाँ जाएं और क्यों जाएं? क्यों जाए भाई? लेकिन अब तो नोटिस भी लगा दिया सरकार ने, कह दिया तो बुलडोजर ही चलाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? अरे भाई साहब, कागज कागज खेल रही है, कागजों में भी मुंह को मारा है। ये रहे कागज, ये रहे कागज, ये रहे कागज। अच्छा, आप जमीन खरीदोगे तो क्या देखोगे? खतौनी, ये रहे मेरे पास खतौनी, खसरा खतौनी 1973-74 के। इसके बाद पक्की रजिस्ट्री ये रही हमारे पास। उसके बाद आपने रजिस्ट्रियां बंद करी तो हमने पावर ऑफ टर्नी करी। तो भाई साहब, पेपर की चैन, पेपर सारी चीज, तुम्हारी जमीन है ही नहीं, जबरदस्ती का सौदा। दूसरी बात, तुमने ना तो मुआवजा दिया ना आरडी में जमा है, तुम्हारी कैसे जमीन हो गई? दूसरा, हमारे को एलजी साहब ने 1981 में भी लिख के दिया है कि इसको अवार्ड से बाहर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा क्योंकि गांव की सीमा में। तो 2010 लाल डोरे की जमीन है। गांव की सीमा में ही आता है। तो ये सब लोग हैं जो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। इधर एक और भाई साहब हैं जिनके हाथ में शहीद भगत सिंह के दस्तावेज, शहीद भगत सिंह की फोटो है। कहीं ना कहीं ये क्रांति की ओर इशारा करते हैं और जो है क्रांतिवीर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि हाथों में भगत सिंह की फोटो रखने के आपके क्या मायने हैं। सर, क्या नाम होगा? आपने भगत सिंह की फोटो ले रखी है, क्या विचार है? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज सरकार जो भी हम लोगों के साथ में कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है पूरे देश के अंदर कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार बन रही है वहाँ वहाँ जो है अपना एक नया ही सिस्टम बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन इस शालीमार गांव को ये आज का नहीं है, बहुत पुराना गांव है। अगर हमारा ये शालीमार गांव अवैध है तो दिल्ली के अंदर कुछ भी वैध नहीं है, सारा ही पूरी दिल्ली ही अवैध है। क्योंकि ये गांव आज से नहीं है, बहुत पुराना गांव है। हैदरपुर गांव, शालीमार गांव, वजीराबाद गांव, सिंगलपुर गांव, सहीपुर गांव। तो इस शालीमार गांव हो, शालीमार बाग पूरी विधानसभा हो, यहाँ तो रेखा गुप्ता ने राजनीति करी है, विधायक चुन के गई है, उन्हें नहीं पता क्या गलत सही है? हाँ, तो हमें भी तो यही पता नहीं था ना कि ये हमारे साथ ये धोखा करेंगी। हम भी तो ये चाह रहे थे ना भाई, हमारे देश, हमारे जो है क्षेत्र की जो है महिला आएंगी, अगर ये विधायक बनती हैं या वो तो सौभाग्य की बात है कि ये मुख्यमंत्री बन गई हैं। और मुख्यमंत्री बन गई हैं तो भाई शालीमार बाग का विकास करो, तो विकास ऐसा करो जो किसी को दिक्कत ना हो, किसी को आपत्ति ना हो। किसी के गर्दन काट रही हो या किसी का मकान तोड़ रही हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप सरकार में हो, आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, तो इसका मतलब है इसका सही आप उपयोग कीजिए। ये थोड़ी है कि आप जिसको मर्जी ले उसको मतलब हलाल कर दोगे। ये कहाँ का तरीका बनता है? ये तो सरासर गलत है कि एक राजा को, एक मुख्यमंत्री को या एक प्रधानमंत्री को या एक राष्ट्रपति को अपने देश हित के लिए सोचना चाहिए। और देश जब भी बनता है जब सब पब्लिक एक साथ होती है, जब जनशक्ति साथ में होती है, तभी देश बनता है। कोई एक आदमी या 2 आदमी या 1000 आदमी या 20,000 आदमी पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे घर नहीं बसते तब तक बैठे हुए हैं। और रेखा गुप्ता से मिलने गए थे, वो मिलती ही नहीं है। वो तो मिलती ही नहीं है भाई, उनके लिए हमारे पास समय ही कहाँ है? अगर समय होता तो किसी ना किसी प्रतिनिधि को हमसे मिलने के लिए भेजती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं किया उन्होंने आज तक। 4 महीनों में हम 4 महीनों से बराबर आंदोलन लगा के बैठे हुए। हाँ, खबरें उन तक हमारी ज़रूर पहुँच जाती हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सारी खबरें पल की न्यूज़ उनके पास पहुँच जाएगी। लेकिन वो आपसे मिलने लेकिन वो मिलने नहीं आ रही हैं। भाई मिलने तो आओ कम से कम। दुश्मनी क्या है आपसे उनकी? अब दुश्मनी है कि हम गरीब हैं। अब तो यह है कि हम मर जाएंगे और उनके घर में जाके जन्म ले लेंगे तो हम भी लखपति अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। फिर हम उनके घर में बेटे बन के या भाई बन के पैदा हो जाएंगे, तभी हमारा भाग्य खुलेगा। ठीक है, अब मरना पड़ेगा, जब भी उनके घर में जाके जन्म मिलेगा तभी हमारा भाग्य खुलेगा। क्योंकि ये जीवन तो नरक हो गया, शालीमार गाँव में पैदा होगा इसलिए। अब शालीमार बाग गाँव में पैदा हो इसलिए जीवन नरक हो गया, या फिर मुख्यमंत्री की विधानसभा में हो आप इसलिए जीवन नरक हो गया? अब शालीमार गांव में इसलिए नरक है, फिलहाल तो यहाँ के मकान टूट रहे हैं ना। अब हमें मर करके उनके घर में ही जन्म लेना पड़ेगा, या मोदी के घर में या जब फिर उसके घर में, रेखा गुप्ता घर में जा करके, तभी हमारा जो जीवन सुधरेगा, तभी हम बनेंगे राजा साहब।
ठीक है, अभी तो भिखारी बना दिया ना इन्होंने। घर छत, जब भाई छत छीन लोगे, हमारे पास घर नहीं रहेगा, हमारे भी बच्चे अनाथों की तरह। चुन के तो आपने ही भेजा है। भाई हमें थोड़ी पता था, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि ये चोर है या गद्दार है या साधु है संत है, हैं? वो तो उसके कर्म बताते हैं ना, आगे क्या कर्म करके दिखा रहा है। अब जो कर्म दिखा रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, और एक को क्या, पूरे बीजेपी पार्टी वालों को सबको ही देख रहा है पूरा देश, है? अगर तुम इतने ही अच्छे हो, इतने ही सच्चे हो, तो कुछ अच्छा करके दिखाओ ना, जिससे कि तुम्हारा नाम हो, भविष्य में तुम्हारी पार्टी एक अच्छे कामों के लिए जानी जाए। ऐसा काम मत करो जो किसी का मन दुखे या कोई दिल से अपने बद्दुआएं दे। जय हिंद। इस रोड के किनारे जितने भी ये जो घर बने हुए हैं इनको अवैध बताया गया है, और आप देखेंगे कि हर घर के सामने एक पट्टिका लगी हुई है जिस पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ हमारे साथ आओ। इस तरीके के स्लोगन लगे हुए हैं, लेकिन ये स्लोगन उन घरों पर लगे हुए हैं जिन घरों ने, या कहें कि जिन लोगों ने रेखा गुप्ता को विधायक चुनकर विधानसभा भेजा और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन वही लोग आज इनसे पीड़ित हैं। आप देखिए, हमारे घर बचाओ, इस तरीके की ये पूरी गली है और इस पर जगह जगह इसी तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस विधायक को आपने चुना, आज उस विधायक से, या कहें कि उस मुख्यमंत्री से इतना परेशान क्यों हैं, और जिस तरीके से वो अवैध इनको बता रही हैं तो क्यों बता रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। इधर एक दादा हैं। दादा राम राम। राम राम भाई। हाँ। ये आपके घर जो हैं, ये रेखा गुप्ता आपकी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ में वो आपकी विधायक भी हैं। आपने उनको विधायक बनाया, आपने ही बनाया विधायक? हमने बनाया। आपने वोट दी होंगी। हाँ। लेकिन आज वो आपके इन घरों को अवैध बता रही हैं। ये मेरी सुनो बात, इनकी तोड़ने पोए वाना हाँ। बेराना पोए पेज लगी हुई है, पेज है। अच्छा, आप ये रोड जो जितना चौड़ा उतना तड़वा दो, और वहाँ पे हमारा पूरा दान बनवा दो, उन्हें तड़वा दो, हमने पोए बुरा बनाने। ये कहना चाह रहे हैं भाई, अगर तुम्हें उससे पैज है तो उसका आप कूड़ादान बनवा दो, उसके ऑफिस का, उसके घर का। तुम हमारे साथ पैच क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, ये हमारा कहना है। पर्सनली इनका यही लफड़ा है, बाकी और कोई लफड़ा नहीं है। जब सीएम या विधायक कुछ भी नहीं थी रेखा गुप्ता, जब भी इस रोड पे वो लफड़ा करती रहती थी, उस रोड पे आके कि ये रोड क्यों बन गया, क्योंकि इनकी पुरानी, क्योंकि 2 बार ये हार चुकी है वंदना कुमारी से। इस चक्कर रेखा गुप्ता इस चक्कर में ये अपनी अब उसमें पूरी बहुमत में आई है। राजनीतिक लड़ाई को आज जनता खामियाजा जनता खामियाजा भुगत रही है, यही मैटर है जी, और कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने तो उनको विधायक बनाया, आप मिलने गए उनको कि हमने आपको? मिलने भी गए, सारे काम हुए, 10 बार मिलने गए, वो मिलने के लिए राजी नहीं है। और उन्होंने आदमी ने कहा है कि मैं तो तोड़ूंगा। मनीष गुप्ता ने कहा मैं तोड़ूंगा मकान, और जिससे रोका जाए रोक लो। और इनकी कोर्ट में भी सेटिंग है, और ये हमें कोर्ट में भी वो कर रहे हैं। मंत्री होने का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। दादागिरी चल रही है सर इनकी, दादागिरी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या वीडियो है, मुझे तो दिखाओ। अच्छा, एक वीडियो है जिस सीएम नहीं थी उस समय का, ये वीडियो क्या कह रही है इस वीडियो में? ये और इसके आगे भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारी बन चुकी है, सब एंक्रोचमेंट किया हुआ है। इसमें आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप बताइए इस वीडियो में। 1 मिनट। ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं, विधायक ये विधायक जी का कार्यालय है, और उन्होंने गिरवाया है। ये बताओ, वो तो 10 साल से बनी है, हम 50 साल से रह रहे हैं, वो गिरवाएगी क्या हमें वंदना कुमारी? ये बात है, बताओ। जी है। मेरी उम्र यहीं चली गई। मैं 20-22 साल का आया था यहाँ पे। हाँ, करीब 40 साल तो यहाँ पे होती है। झोला भी मोदी वाला रख रखा है आपने तो भीतर, मोदी का फोटो लगा हुआ है, मोदी से तो प्रेम है, लेकिन आज मोदी की जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं, है? क्यों नहीं? अरे भाई पर ये अपना पर्सनली उठा रही है ना, वहाँ तक भी बात नहीं पहुँची है ना। मोदी जी तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को क्या पता कि ये रेखा गुप्ता इस तरीके से जनता अपनी पर्सनल पैज निभा रही है ना यहाँ पर। ये पर्सनल लड़ाई लड़ रही है, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये पर्सनली लड़ाई कर लड़ रही है। तो जनता के हक की आवाज उठाने आई थी, या तो ये जनता को कुचलने की तैयारी? ये जनता को सारी को उठाना चाह रही हैं, और यहाँ पर ये फ्लैट भी बनाना चाह रही हैं। यहाँ पर इस एरिया में पूरे में फ्लैट भी बनाना चाह रही हैं। ये बताइए तो कैसे चलेगा? ये नहीं कि यहीं पर मार दिया जब हर जगह चले जाओ, हर जगह ये तोड़ फोड़ कर रही है। ये कुल मिला के गरीबों को हटाना चाह रही है। मकान आ रहे हैं यहाँ पर है 200 करीब मकान जिन पर नोटिस दिया है। आप अंदर देखो ना, मार्किंग हुई है।
लेकिन इन्होंने 3 लाख मुआवजा देने की भी तो बात कर रही है। तो सर 3 लाख में क्या होता है ये बताओ? एक मकान या 2-2 करोड़ रुपए का 3 लाख में क्या होता है ये बताओ? आप तो इसलिए चुन के लाए थे कि हिंदुओं की रक्षा करेगी रेखा गुप्ता। है हिंदुओं की है तो सारे हिंदू हैं, या हिंदुओं को क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। अगर इससे बढ़िया तो मुसलमान बन जाओ भाई, जब मरना तो है ही तो मुसलमान ही बन जाओ, इससे बढ़िया तो भाई एक बात की बात है भाई, जब इससे बढ़िया तो मुसलमान ही बनते तो हमें अफसोस नहीं होता कि हमारे ने हमारे को काटा। ये तो दुख नहीं होता। ये तो दुख नहीं होता। बनाओ तो चे बने हैं बकरी ने कहा तो नहीं बनेगा। देखिए ये इस तरीके से नोटिस लगा हुआ है, ये पूरी गली, इसमें भी अंदर तक है क्या? इसमें देखिए ये सब जो है नोटिस आया हुआ है, निशान लगे हुए हैं, और ये करीब गहराई मुझे लग रहा है 30 फीट के अंदर तक होगी, है ना? 30 फीट के अंदर तक जो मकान है, ये देखिए ये निशान में दिखाऊंगा, ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक इनके, ये देखिए ये निशान जो लगा हुआ है इधर, ये निशान लगा हुआ है, जो घर ये 3-3 4-4 मंजिला बने हुए हैं। आज महीने भी ना हुए ये भी बना रहे ने 5 महीने नहीं हुए ना। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, जाकी फिटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो यही स्थिति है, जिनका घर आज इसकी जद में जो आया हुआ है उनको दुख है। आपका भी घर आया हुआ है, नीचे आइए। कब से रहते हैं आप? बहुत साल हो गया हमें तो यहाँ। अब दुख नहीं है, घर टूटने की बात हो रही है? वो तो दुख है और क्या है ये? आपने तो वोट भी दिया था रेखा गुप्ता को, यही तो गलती कर दी। और फिर आपके वोट से विधायक बनी, फिर मुख्यमंत्री बन गई। भैया हमें तो बर्बाद ही कर दिया उसने, जिता भी दिया बर्बाद कर दिया। देखो पूरी निशान मार रखी है, देखो इतना चौड़ा रोड है, फिर भी कह रही तोड़ेंगे, बताओ कहाँ जाएंगे ये बताओ? वोट मांगने भी आती होंगी? वोट मांगने भी आती थी, मिलती भी थी। जब तो हाथ जोड़ के गई है कि मुझे जिताओ, किसी को मकान नहीं तोड़ूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जहाँ झुकी वहाँ मकान। हमारे तो मकान ही तोड़ रही है, कुछ दे भी नहीं रही है। 3 लाख का और लालच दिया है, क्या 3 लाख ले लो और साइन कर दो, खाली कर दो घर। तो 3 लाख में संतुष्ट हैं आप? नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें नहीं चाहिए 3 लाख चाहिए ही नहीं भैया। हमारा मकान है, यही छोड़ दो बस, जैसा भी है हमारा छोड़ दो। इसीलिए विधायक बना के भेजा था आपने? अब भैया बस क्या बताएं, बस क्या विधायक बनाया था, हमें पता थोड़ी था ऐसा कुछ करेगी, तो हम थोड़ी वोट देते। पता होता तो इससे तो केजरीवाल ही ठीक। केजरीवाल ही ठीक था, क्या करें, बस परेशान हो रहे भैया हम। मिलने नहीं गए रेखा गुप्ता? गए हैं, मिलती कहाँ है वो? 2 बार गए हैं, एक बार गए थे एक बार मिली है, तो कह रहे हैं कि डीएम से बात करो। डायरेक्ट नहीं मिलती? नहीं, वोट लेने के लिए डायरेक्ट आती हैं? हाँ जी। वोट लेने के लिए आएगी, वोट लेने के लिए तो आएंगी ना। इससे तो केजरीवाल ही ठीक था। केजरीवाल ठीक थे, घर तो बचा रखे थे ना वंदना कुमारी ने हमारे। ये वंदना कुमारी ने देखो इतना चौड़ा रोड बना हुआ है, देखो कोई जरूरत ही नहीं है इस रोड को बनाने की, ना कोई जाम लगता, कुछ भी नहीं है, डबल रोड है। अब खुद ही देखो ना, घुमा के कैमरा, कहीं जाम दिख रहा है आपको? कितना चौड़ा है। उसे आगे चल के नाला भी देखो कितना चौड़ा है। नाला बनाना चाहे तो आप पीछे बढ़ा ले ना, रोड ही करना है तो चौड़ा तो पीछे बढ़ा लो ना। देखो आप, देखो खुद देखो, दिख रहा है, मैंने दिखाया। नाला है, कितना खुली जगह है। जब बढ़ाना हो गई बहुत बड़ी रेखा गुप्ता को चुन के, बस गलती हो गई, गलती हो गई। ये जो है ये शालीमार बाग की जनता है, वहाँ की महिला हैं, और यहीं से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से हमने रेखा गुप्ता को यहाँ से विधायक चुन के भेजा, वो हमारी सबसे बड़ी भूल या कहें कि सबसे बड़ी गलती थी। उसी का परिणाम है कि आज हमको घर से बेघर किए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये समय बताएगा क्या होगा। हाँ, ये रोड है, इसी रोड को चौड़ीकरण की बात हो रही है। इसी के चक्कर में अवैध अतिक्रमण बताकर जो सरकार है वो तोड़ने का आदेश दिया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।